आज मैं आपके लिए फंक्शन लेके आया हूँ। फंक्शन का कुछ हिस्सा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया होगा, उसी को मैं आगे यहाँ बढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर में बढ़ा रहा हूँ आगे। ध्यान देंगे, वहाँ फंक्शन जो हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन वहाँ क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंक्शन कैसे बताया जा रहा है, तो फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब कि हमारा एक रिलेशन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन में। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फलन, फंक्शन मीन्स फलन, हिंदी होती है फलन। हम बिना किसी डेफिनेशन को लिखे हुए, बिना कुछ याद कराए हुए, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी से अपनी बात समझा देंगे। ध्यान देंगे, जैसे सेट थ्योरी पढ़ने के लिए जो सबसे पहले जरूरी चीज होता है वो होता है सेट थ्योरी की डेफिनेशन को ठीक से समझना। सेट थ्योरी की बहुत सारी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर उसकी डेफिनेशन ठीक से जानेंगे। ये बातें लगभग हर जगह लागू होती हैं। फंक्शन के चैप्टर में ये चीज़ थोड़ा सा और स्ट्रांग है कि आप यहाँ पहले डेफिनेशन समझिए कि फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो समझाने के लिए मैं एक पहले सेट लेता हूं। मैंने लिखा कंसीडर सेट्स ए इक्वल टू ए बी सी डी, और मैं बी लिखता हूं क्या, मान ली मैंने लिखा पी क्यू और आर। मैंने दो सेट ले लिया। तो आप हमको पहले बताइए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। आपको पता है पी क्यू होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से, तो कितना होगा 4 3 जा 12, यानी ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट होंगे। मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ, थोड़ा सा लंबा काम है बट लिखना यहाँ होशियारी है। देखिए ए पी, ए क्यू, ए आर, बी पी, बी क्यू, बी आर, सी पी, सी क्यू, सी आर, डी पी, डी क्यू, डी आर। अब आप बताइए कि ए क्रॉस बी में अगर 12 एलिमेंट हैं तो ए से बी पे कितने रिलेशन बनेंगे। आपको बताया गया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 2 के पावर 12। एक बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी पर अगर रिलेशन डिफाइन करें तो हमको 2 के पावर 12 रिलेशन बनेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, कितना है 2 के पावर 12। अब उस 2 के पावर 12 रिलेशन को, 12 रिलेशन में से मैं एक रिलेशन लेता हूं क्या, आर इक्वल टू ए पी, ए क्यू, बी आर। मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह एक रिलेशन है। रिलेशन क्यों है, एक ए क्रॉस बी का सबसेट है। देखिए ए पी आपको दिख रहा है, ए क्यू आपको दिख रहा है, बी आर आपको दिख रहा है, क्योंकि इस आर के हर एलिमेंट इस ए क्रॉस बी के एलिमेंट से मिल जा रहे हैं, यानी यह उसका सबसेट है। डेफिनेशन के हिसाब से यह एक रिलेशन है। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो फिगर जरा देखिए ध्यान से। मैंने इधर लिखा ए बी सी डी और इधर मैंने लिखा पी क्यू आर। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब आप बताइए यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट किससे जोड़ा है। देखिए ए जोड़ा है पी से, ए जोड़ा है क्यू से, बी जोड़ा है आर से। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें देखिए तो कुछ बातें नोटिस करने वाली हैं। नोटिस करने वाली ये है कि जो सेट ए का एलिमेंट ए है वो सेट बी के 2 एलिमेंट से ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है। दूसरी बात ध्यान देना है
कि सेट ए में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो खाली हैं, मतलब जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ नहीं रहा है। अब मैं इसी के साथ एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। R इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, AP BP CQ और DR। ध्यान देंगे ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आपको मिल जाएंगे, इसलिए यह भी क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है। इसको भी मैं अगर फिगर से ड्रा करूं, फिगर में दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि यहाँ दिख रहा है क्या, ए बी सी डी, और यहाँ दिख रहा है क्या, पी क्यू आर। देखिए कौन सा एलिमेंट किससे अटैच है, तो ए जुड़ा है किससे, पी से, बी जुड़ा है किससे, पी से, और सी जुड़ा है किससे, क्यू से, डी जुड़ा है किससे, आर से। इस रिलेशन में देखिए कुछ पॉइंट नोट करिए। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर जुड़ा है, यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरी बात, हमने जो पहला एग्जाम्पल दिखाया उसमें आपने देखा कि सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट था जो सेट बी के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां देखना है ऐसा नहीं है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। देखिए ऊपर वाला जो है ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। नीचे वाला भी रिलेशन है, बट दोनों में एक फर्क है। फर्क ये है कि ऊपर वाला एग्जाम्पल सिर्फ रिलेशन है, नीचे वाला एग्जाम्पल रिलेशन भी है, और रिलेशन से एक श्रेणी आगे बढ़ के ये फंक्शन भी है। समझिए मेरी बात। कहने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल की तरफ समझिए। तो आप ऐसे समझिए कि चार लोग थे जिनका नाम था ए बी सी डी, और यहाँ एक मिरर था, एक शीशा था, दर्पण था। उस दर्पण को आप आर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग अपना अपना इमेज, अपना अपना फोटो शीशे में देख रहा है। तो देख रहे हैं क्या, ए को अपना फोटो पी दिख रहा है, ए को अपना फोटो क्यू दिख रहा है, बी को अपना फोटो आर दिख रहा है, लेकिन सी और डी को अपना कोई फोटो दिख नहीं रहा है। एक एग्जाम्पल में देखें तो ए को भी अपना फोटो पी दिखाई दे रहा है, बी को भी अपना फोटो पी दिखाई दे रहा है, सी को अपना फोटो क्यू दिखाई दे रहा है, डी को अपना फोटो आर दिखाई दे रहा है। ध्यान देंगे इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका फोटो दिखाई नहीं दे रहा हो। ध्यान देंगे फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कि यह रिलेशन, ये रिलेशन, दोनों रिलेशन है। अगर रिलेशन में दो प्रॉपर्टी आ जाए, अगर रिलेशन में दो प्रॉपर्टी और मिल जाए, दो प्रॉपर्टी और जुड़ जाए। पहली प्रॉपर्टी ये हो कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली ना हो, उसका कोई न कोई इमेज जरूर दिखाई दे। तो ध्यान देंगे पहले एग्जाम्पल में सी और डी ऐसे हैं जिनका इमेज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें तो हर एलिमेंट का कोई न कोई इमेज दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी, सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में दो इमेज नहीं दिखना चाहिए। मैंने क्या कहा, सेट ए में एक एलिमेंट का सेट बी में दो इमेज नहीं दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं पहले वाले एग्जाम्पल में ए के दो इमेज दिख रहे हैं, पी और क्यू। दूसरे एग्जाम्पल में ध्यान देंगे सेट ए के किसी एक एलिमेंट का सेट बी में दो इमेज दिखाई नहीं दे रहा। इस डिफिनेशन के हिसाब से ऊपर वाला एग्जाम्पल रिलेशन है, नीचे वाला एग्जाम्पल रिलेशन है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन भी है।
यानी फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का ही एक स्पेशल काइंड होता है, एक विशेष अवस्था होती है। रिलेशन में ये दो प्रॉपर्टी बढ़ा दिया जाए, क्या कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में दो या दो से अधिक इमेज दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सेकेंड एग्जाम्पल में दो लोगों का इमेज एक दिख रहा है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन है। कंडीशन ये है सेट ए के एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सेट ए के दो एलिमेंट का एक इमेज दिखाई दे सकता है। हम फिर वही प्रैक्टिकल वाली बात करें तो आप ऐसे समझिए कि चार लोग हैं ए बी सी डी, वो जब अपना फोटो देखें तो हर आदमी का मिरर में इमेज दिखाई देना चाहिए। हर आदमी अपना फोटो देखे, कोई ऐसा ना हो जिसका फोटो दिखाई ना दे, मतलब हर आदमी को अपना फोटो दिखाई देना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एक आदमी का दो फोटो नहीं दिखना चाहिए। जैसे वो देखे अपने आप को तो कभी उसको अपना फोटो से नजर आए, कभी उसको फोटो अपना हाथी नजर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर आदमी को अपना फोटो दिखाई देना चाहिए, लेकिन एक आदमी को अपना फोटो से नजर आ रहा है, दूसरे आदमी को भी अपना फोटो से नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है, फंक्शन में वो आएगा। तो अब मैं फिर एक बार रिमाइंड करूँ, बातों को बाइंड अप करूँ। एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है यदि फर्स्ट कंडीशन सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा चीज, सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में दो एलिमेंट से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी दो इमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि सेट ए के दो एलिमेंट का सेट बी में एक एलिमेंट से कनेक्शन हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंडीशन में कहा गया कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। यानी अगर यहाँ मैं अगर पी क्यू आर एस बना दूं और एस सेट ए के किसी एलिमेंट से जुड़ा ना हो, मैंने एस लिख दिया, तो भी ये फंक्शन माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये फंक्शन का प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने बताया। अब इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं, डेफिनेशन क्या है फंक्शन। देखिए, consider two non-empty set A and B, then a relation R from A to B that is a subset of A क्रॉस B। एक्चुअली यहाँ रिलेशन की डिफिनेशन मैंने इन्वॉल्व कर दिया है कि रिलेशन A क्रॉस A to B, और रिलेशन होता है क्या, A क्रॉस B का सबसेट होता है। इस कॉल्ड ए फंक्शन इफ। सीधी सी बात है कि सेट A से सेट B पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, दैट इज ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिया गया है, और यह सबसेट एक फंक्शन कहलाता है, एक फलन कहलाता है। कब, इफ फर्स्ट कंडीशन फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, यानी सेट ए के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, ये ई जो दिख रहा है उल्टा टाइप से, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर। क्या कह रहा है लाइन, ये लाइन एक कह रहा है कि सेट ए का हर एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई न कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर। मतलब ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है कि ए जो है बी द्वारा रिलेशन आर से जुड़ा होना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एक फिगर से समझाऊं, ये कह रहा है पहला कंडीशन क्या कि अगर सेट ए में कोई एलिमेंट ए है, अगर सेट ए में कोई एलिमेंट ए है तो सेट बी में कोई न कोई एलिमेंट बी ऐसा होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट। सेट ए में कोई एलिमेंट ए है तो सेट बी में कोई एलिमेंट बी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, या दूसरा सिंबल इस्तेमाल कर लें दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी। ऐसा होना चाहिए
कि ए बी से जुड़ा होना चाहिए। ध्यान देंगे, मतलब इस चीज़ से जुड़ जाना चाहिए। और यह सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, यानी अगर यहाँ कोई अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, तो उनके लिए भी सेट बी में कोई एलिमेंट तैयार रहना चाहिए जिनसे ये बीटा, गामा, डेल्टा जाके जुड़ सके। दूसरा कंडीशन, एंड दूसरा कंडीशन, ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड ए सी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ये कह रहा है कि अगर ए का भी इमेज बी हो और ए का इमेज सी हो, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है क्या कि ए का इमेज बी हो और ए का इमेज सी हो, या तभी हो या ऐसा हो तो बी बराबर सी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी का, जैसे समझिए, मेरी बात समझिए, जैसे पहला कंडीशन कहता है कि हर आदमी के लिए कोई न कोई इमेज दिखना चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या, मैथमेटिकल फॉर्म में है ये, कहा जा रहा है सपोज करिए एक आदमी अपना फोटो दिखता है तो उसको दो फोटो नहीं दिखना चाहिए, एक ही फोटो दिखना चाहिए। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कहा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है कि एक आदमी अपना फोटो दिखता है तो उसको हाथी दिखता है, और वही आदमी फोटो दिखता है तो उसको एलिफेंट दिखता है। मिस्टर एक्स अपना फोटो दिखता है तो कभी उसको हाथी दिखता है, कभी एलिफेंट दिखता है, और हम जानते हैं कि हाथी एलिफेंट एक ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी का सिर्फ एक और एक ही फोटो दिखना चाहिए, एक आदमी का दो फोटो नहीं दिखना चाहिए। ये इसका मीनिंग हुआ। अब अगर ये दो कंडीशन किसी रिलेशन के साथ जुड़ जाएं, मतलब उसके साथ अटैच हो जाएं, या किसी रिलेशन में यह दो गुण आ जाएं, तो वह रिलेशन तो है ही, साथ में उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो आप इसको समझ गए कि फंक्शन क्या होता है। अब एक अगली बात समझिए। देखिए, हम जो आपको ये वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊं, थ्योरेटिकल अप्रोच न अपनाऊं, किताबी लैंग्वेज का यूज़ कम से कम करूं, और प्रैक्टिकली आपको मैं मैथमेटिक्स समझाऊं। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि जब, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हो, जैसे एक बाइक आती है हीरो होंडा, उसमें आता है स्प्लेंडर, तो हीरो होंडा तो खैर बंद हो गया, हीरो आती है। अब ध्यान देंगे, जैसे स्प्लेंडर एक गाड़ी है, कंपनी ने क्या किया, उस स्प्लेंडर गाड़ी में थोड़ा सा कुछ बदलाव कर दिया, कुछ फीचर चेंज कर दिए, मशीन में कुछ बदलाव कर दिया, इंजन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। तो जब उस, है तो बाइक ही है, तो वही गाड़ी, लेकिन उसके कुछ फीचर चेंज हो गए, कुछ मॉडल चेंज हो गया, तो क्या पुराने नाम पे गाड़ी चलाना ठीक है? नहीं, उसके नाम में भी थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो स्प्लेंडर का जब नाम क्या हो जाता है, स्प्लेंडर प्लस। कोई गाड़ी आती है LX, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, LX कर दिया, LXI कर दिया। वही काम हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। हमने फंक्शन के डेफिनेशन जो लिखा, उसमें हम अभी तक पुराना वाला सिंबल R ही लेके चल रहे हैं, रिलेशन वाला सिंबल R ही लेके हम अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अब फंक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, फंक्शन में दो स्पेशल प्रॉपर्टी हमने डाल दिया, फर्स्ट और सेकंड। अब वो हो गया फंक्शन। तो जो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि रिलेशन का जो सिंबल R था, उसकी जगह पे एक नया सिंबल यूज किया जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैं फंक्शन पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने लिखा वी राइट सिंबल F फॉर फंक्शन एंड राइट R। देखिए, मैं लिखूँ कि ए बी बिलोंगिंग टू R, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट A एलिमेंट B से रिलेशन R द्वारा जुड़ा है। इसको एक तरीके से और कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं क्या, और A रिलेटेड टू B, ये भी सिंबल चलता है। ये दो सिंबल हम लोग यूज करते हैं रिलेशन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नया चीज करने जा रहे हैं। अब लिखेंगे ए बी बिलोंगिंग टू F, यानी अब हम लोग R की जगह पे क्या यूज करने जा रहे हैं, हम लोग F यूज करने जा रहे हैं। और A F B,
इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट ए एलिमेंट बी से रिलेशन एफ न कह के फंक्शन एफ से जुड़ा हुआ है, या दूसरा सिंबल ए बी से एफ द्वारा जुड़ा हुआ है। और अब यहाँ पे तीसरा सिंबल इस्तेमाल होगा, एक नया स्टाइल इस्तेमाल होगा जो फंक्शन को बहुत दूर तक ले जाएगा। वो कैसे होगा कि एफ ए इक्वल टू बी, ये सिंबल अब हम लोग पकड़ लेंगे यहाँ से। ये दोनों सिंबल यूज करना खैर गलत तो नहीं है, बट चूंकि हमारा डिफिनीशन अब आगे बढ़ चुका है, हम लोग रिलेशन जगह फंक्शन पे आ गए हैं, तो हमें चाहिए कि अपने सिंबल को चेंज कर दें। तो अब हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग पीछे कैसे लिखते थे कि ए रिलेटेड टू बी या ए एफ बी, अब क्या लिखेंगे एफ ए इक्वल टू बी। एक्चुअली अब हम सारा चीज़ इमेज के रूप में करेंगे और बोलेंगे क्या, वहाँ क्या बोलते थे कि ए बी से रिलेशन आर द्वारा जुड़ा हुआ है। अब क्या बोलेंगे ए का इमेज बी है या एफ ए इक्वल टू बी। अब जैसे समझिए पुराने रिलेशन में या पुराने चैप्टर्स में हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ है 1 2 3, यहाँ है पी क्यू आर, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। तो हम लोग कैसे लिखते थे, हम लिखते थे कि 1 कामा पी बिलोंगिंग टू आर, या कैसे लिखते थे 1 रिलेटेड टू पी। अब हम कैसे लिखेंगे इसके जगह पे, हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे f1 इक्वल टू पी, क्या लिखेंगे f2 इक्वल टू क्यू, क्या लिखेंगे f3 इक्वल टू क्यू। मुझे उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको ही रोक रहा हूँ, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके।